बांके बिहारी लाल की। मेरा तो 2 दिन यहाँ आकर के जो समय दिया है वो परम सौभाग्य भगवान भोलेनाथ का और परम कृपा महाराज जी की कि जो क्षण यहाँ बीते हैं वो अकल्पनीय है। कल मैं आया था यहाँ, लेकिन आज मेरे पास शाम को कोई विशेष काम नहीं था। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्या सुननी थी, बात बाकी और कोई काम नहीं था। तो मन में आया कि समस्या तो सुनते रहेंगे आजीवन, लेकिन ये जो क्षण है, ये जो समय है, फिर पता नहीं जीवन में, इस जीवन में मिलेगा या न मिलेगा। तो सोचा, मैंने कहा मैं स्वयं आज जाऊंगा, फिर पूजन में बैठूंगा। और मैंने महाराज जी के यहाँ संपर्क किया कि मैं आ जाऊंगा 4 बजे और फिर दोबारा पूजन में सहभागिता होगी। परम सौभाग्य मेरे अपने जीवन में जिस तरह का आयोजन जो पार्थिव शिवलिंगों की और इतने बड़े रूप में आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, और जितने यहाँ इसमें सहभागिता कर रहे हैं परम सौभाग्यशाली हैं, वो धन्य उनका जीवन। और जितने यहाँ हमारे सहभागिता कर रहे हैं या जो सेवा कर रहे हैं, मैं उनको हृदय से नमन भी करता हूँ कि उन्हीं की वजह से ये कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है। और सबसे पहले जो इन शिवलिंगों की जो संरचना करते हैं, हृदय से मैं उनको नमन जरूर करता हूँ कि उन्हीं की वजह से हम लोग पूजन भी कर पा रहे हैं। देखिए, मनुष्य जीवन पता नहीं कब कैसे भगवान की असीम कृपा से मनुष्य जीवन मिलता है, असीम कृपा से। और वो मनुष्य जीवन सार्थक है जो गुरु शरण में आकर के और भगवान की आराधना पूजा में जितना समय लगाए, वो जीवन सार्थक है। नहीं तो जैसा महाराज जी ने कहा, कमाना खाना और खाना पीना सोना और संतति को आगे बढ़ाना, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अगर हम इससे इतर नहीं कर पाते तो पशु पक्षियों में और हम में कोई अंतर नहीं। मनुष्य जीवन सार्थक तभी है जिस परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य जीवन दिया है। उस मनुष्य जीवन को सार्थक तभी समझा जाए संतों महंतों के अनुभव, हमारे शास्त्र भागवत रामायण का हम ये है क्या शास्त्र, और मैंने जो माना है हमारे शास्त्र गुरुजनों की वाणी, ये सब हम लोगों को एक रास्ता दिखाते हैं। अगर उस रास्ते पे हम लोग चलेंगे तो आगे का जीवन हमारा सफल हो जाएगा। हमारे महाराज जी जानते होंगे, और जब इनकी संगत में आप लोग हैं तो आप भी जानते होंगे कि ये जो जन्म है पूर्व संस्कार से है। पूर्व संस्कार संचित कर्मों में से जिस कर्म का उदय हुआ है उसके अनुसार हमारा ये जन्म है। तो अब समझिए कि पूर्व कोई संस्कार हमारा बहुत अच्छा है, जो हम 2 पैर वाले हैं, हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, विवेक है, भगवान को जानते हैं, मानते हैं। और नहीं तो पेड़ पौधा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, इनके पास वो समझने की शक्ति नहीं है कि भगवान है या नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन श्रेष्ठ माना गया है, और मनुष्य जीवन श्रेष्ठ माना गया है तो श्रेष्ठ जब ही है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस जीवन को सार्थक बनाइए। गुरुजनों की शरणों में, शास्त्रों की शरणों में जाकर के, महाराज जी अनुमति हो तो एक बता दूं। मैंने एक कल्याण में एक पढ़ा था, नाना जी का एक वृत्तांत मैंने सुना था, पढ़ा था।
कल्याण में हमारे सभी संतों का अनुभव भी होता है, शास्त्रों का भी, रामायण का, गीता का, भागवत का, सबका सार होता है हमारे कल्याणों में। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का अनुभव उस कल्याण में होता है। एक बात मुझे ध्यान में आ गई है कि मैं पढ़ रहा था तो नानक जी के समय का है। संसार को दिखाने के लिए लोग हम बोलते हैं हमने लहसुन खाना छोड़ दिया, हमने प्याज खाना छोड़ दिया। ये गुरु नानक जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कि लोग कहते हैं संसारी लोगों को दिखाने के लिए कि लहसुन छोड़ दिया, प्याज छोड़ दी मैंने, लेकिन गुरु नानक जी का कहना था कि जो छोड़ने लायक बातें थी वो एक भी नहीं छोड़ी। और संसारी लोगों को बताने के लिए, आडंबर दिखाने के लिए लहसुन भी छोड़ दिया, प्याज भी। मैं नहीं खाता लहसुन, मैं नहीं खाता प्याज और काम सब। मेरा अपना मानना है हम जीवन में इतने बिजी हैं कि भौतिकता में पूरी तरह लिप्त हो गए हैं और हमारे पास समय नहीं है। जैसा महाराज जी कह रहे थे कि कथा भागवत में संतों के साथ सत्संग के लिए, जप के लिए, ध्यान के लिए, पूजा के लिए समय नहीं है। तो एक काम जरूर कर लेना जिसके पास समय नहीं है। जीवन में हमारे मन से, वाणी से, कर्म से किसी का अहितन हो जाए, इतना भी अगर हम कर लेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाए। मन में ये रहे कि ये मनुष्य जीवन बड़ी भगवान की असीम कृपा से मिला है। अगर मन में ये रहेगा तो कोई भी काम गलत आप करेंगे नहीं। और अगर मन, सारा खेल मन का है, महाराज जी बता रहे थे और मैं भी कह रहा हूं, सारा खेल मन का है। अगर मन पे आप हावी हो गई तो सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। और मन हावी कर लिया तो 2 पैर वाले से 4 पैर वाले भी बन सकते हैं, पेट से चलने वाले भी बन सकते हैं, अगर मन हावी कर लिया तो। इसीलिए मन हावी नहीं होने देना है। और मन कंट्रोल में कैसे होगा? जैसे यहां हम लोग बैठे हैं, घर में बैठे हैं, शास्त्रों के अध्ययन, मनन और चिंतन करने से और उस पर चलने से, सदमार्गों पर चलने से मन पे कंट्रोल जरूर होगा निश्चित। और एक मैं बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। कहने को तो थोड़ा मैं कहता रहूँगा, लेकिन महाराज जी के आगे तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा आपसे, एक बात सब लोग ध्यान में रखना। जब यहाँ आए हैं, बैठे हैं, तो मैं मानता हूँ कि सब लोग पूजा पाठ तो करते ही होंगे जो भी यहाँ हैं, तो इतना तो मैं मानता हूँ। आप सब लोग पूजा करिए। सुबह और शाम जब पूजा करते हैं, जो भी हम जिस देव की भी, जिस अपने आराध्य देव को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद एक प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु हमसे जो बना है वो आपकी पूजा की है, लेकिन इतनी कृपा जरूर करना कि मन हमारा जब विकृति की ओर जाए तो उसे आप कृपा करके कंट्रोल में करना। अगर इतना प्रार्थना कर लेंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि मन आपका अगर जाएगा भी तो भगवान आगे आपके दीवार बन के खड़े होंगे। ये स्वयं मेरा प्रैक्टिकल भी है। अगर प्रार्थना करेंगे तो, और ये डेली प्रार्थना करेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। ये बस इतना ही मुझे कहना था। और बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज जी की कृपा हुई है और मेरा भी परम सौभाग्य है। ऐसा ये बताइए, ऐसा पार्थिव शिवलिंगों का पूजन कभी कितने लोग हैं पहले कभी देखा है क्या? अगर देखा हो तो हाथ उठाएं। नहीं देखा ना? तो असीम कृपा भगवान भोलेनाथ की और असीम कृपा महाराज जी की, जो इस तरह का आयोजन करके हम सब लोगों को पुण्य का भागी बनाया है। बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबका, और जिसमें महाराज जी की बहुत बड़ी सहभागिता कि उन्होंने कृपा की। ऐसे आयोजन करके मैं भी पहली बार देख रहा हूं, मैंने भी नहीं देखा अपने जीवन में। मैं भी पहली बार देख रहा हूं और आप भी पहली बार देख रहे हैं। ये परम सौभाग्य। इसलिए मैंने सोचा कि आज का एक समय है तो आज का भी समय
का सदुपयोग हो जाए, नहीं दुरुपयोग तो हो ही रहा है रोजाना। ये है सदुपयोग जीवन का, वास्तविक सदुपयोग जीवन का यही है। हम अपने जो भी जितने दिन कथा सुने, एक दिन सुने चाहे 10 दिन सुने, लेकिन उसमें से जो भी बात हमें अच्छी लगे उसे अपने जीवन में उतार करके और व्यवहार में ले आएंगे तो आपकी कथा सुनने का, भागवत सुनने का, महाराज जी के शरणों में आने का सौभाग्य, और महाराज जी को खुशी जब ही होगी, संतों को खुशी जब होती है जब उनको सामने वाली कथा जो सुनते हैं उसमें से कुछ भी लोगों ने अगर अनुसरण कर लिया तो उनकी कथा कहने का सार्थक सिद्ध हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। एक बार जोर से बोलेंगे। 1 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी करके फिर आज के सत्र को पूर्ण करूंगा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति का ज्ञान दे पा रहे हैं? भगवान आए थे धर्म की रक्षा के लिए। गीता में श्लोक है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। पुलिस थानों में भी लिखा रहता है, हर जगह लिखा रहता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिखा है, यत्र धर्मो ततो जय। ठीक, वो सिंबल है हमारा। तो भगवान उसी धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। उस धर्म की रक्षा होगी सनातन परंपराओं से। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूं, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम। आज चाहे जिस जगह पर हो, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति का विसर्जन कभी मत कीजिए। उनको याद रखिए और आपके इस धरती से जाने से पहले अगर आप अपने बच्चों को सनातनी बना पाए तो समझना कि आपका धरती पे आना सफल हो गया। राधे राधे। ले लूं 1 मिनट। हाँ, मुझे कल महाराज जी का जब महाराज जी कथा कह रहे थे तो मुझे ध्यान में आ गया, इसलिए मैंने दोबारा क्षमा मांग लिए, महाराज जी से अनुमति भी ले ली है। कल प्रसंग में कथा कहते में महाराज जी ने कहा था कि हमें अपने धर्म का याद रखना है, धर्म का। अभी भी कह रहे हैं सनातन धर्म का हमें ध्यान रखना है। रामायण में एक चौपाई आई है धर्म के विषय में, धर्मते बेरति योगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। कह रहे धर्म से बेरते। महाराज जी ने कहा था, फिर कह रहे हैं, फिर मैं भी कह रहा हूं, हमारे तुलसीदास जी महाराज जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति धर्म का अनुसरण करेगा तो क्या है, धर्म ते बेरते। अगर धर्म का अनुसरण कर लिया तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। वैराग्य क्या मतलब? मन संसारी भोग वासनाओं से सिमट करके और भगवान की ओर ध्यान लाना, ये से कहते हैं वैराग्य। धर्मते बेरते, धर्म का अगर पालन करेंगे तो वैराग्य होगा। वैराग्य संसारी वस्तुओं से भगवान की ओर ध्यान जाएगा मन, और वैराग्य से क्या होगा, धर्म से बेरते। फिर हाँ योग होगा, योग। धर्म से बेरती, वैराग्य जब मन में आएगा तो फिर क्या होगा, संसार की भोग वासनाओं से मन लौट करके भगवान से जुड़ेगा, उसे कहते हैं योग। फिर धर्म से बेरत योग से ज्ञाना, और जब योग होगा तो आपके मन में भगवान बुद्धि में विवेक में ज्ञान का भंडार करेंगे, और जब ज्ञान हो जाएगा तो कल्याण हो जाएगा हमारा। एक ही चौपाई में महाराज जी ने कहा, मुझे भी ध्यान आ गया।